नमस्कार। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 के दूसरा क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो जिसका पहला पार्ट है 1/4, -1। तो प्रश्न के अनुसार जो क्वेश्चन में पहला मान है 1/4, वो क्या है? शून्यकों का योगफल है। और दूसरा मान जो -1 है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो हम लोग लिख लेते हैं उसको पहले। तो जो पहला मान हो गया वो क्या है? शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। और दूसरा मान जो है वो है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुना में बीटा बराबर -1। अब क्या करना है हम लोगों को? द्विघात बहुपद का सूत्र लिखना है, जो है ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर k गुणा में x² माइनस शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना में बीटा। हम लोग क्या करेंगे? जो शून्यकों का योगफल है वो मान यहां पे रखिए और शून्यकों के गुणनफल को यहां पे रखना है। ठीक है, ये मान रख दिया हमने। अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, उसको हल करना है। इसको क्या लिख सकते हैं? x² माइनस, देखिए 1/4 को x से गुना करेंगे तो कितना आएगा? x/4 प्लस माइनस -1। तो इसको सिंप्लीफाई करके इतना लिख लिया। अब क्या करिए कि x² के नीचे 1 लिखिए। ये जो 1 आया था ना हमारा, 1 के नीचे भी 1 लिखिए। अब क्या करना है? 4, 1 और 1 का एलसीएम लीजिए, जो कितना होगा? 4। अब ये जो एलसीएम आया, उस एलसीएम को ये जो है ना, इससे पहले इसको डिवाइड करिए। तो 1 के टेबल में ये 4 जो है, यानी कि एलसीएम कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में। तो जितने टाइम्स से आएगा उसको ऊपर गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 4x²। अब ये 4 इस 4 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम में, एक बार में आता है। तो उस 1 को x से मल्टीप्लाई करिए तो x गुणा में 1 कितना होगा? x से। फिर से इस 1 से इस 4 को डिवाइड करिए तो इस 1, यानी कि 1 के टेबल में ये जो हर है ना, इस 1 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा? 4 बार में। तो जितनी बार में आता ना उसको ऊपर गुणा कर लेते। तो 1 गुणा में 4 कितना आ गया? 4। इसको सॉल्व करने के बाद हर में कितना आया? 4 आया ना। तो k का मान वही सेटअप करना है। तो k का मान हम लोग कितना रखेंगे? k बराबर ये जो होता है वही मान रखते हैं। तो k बराबर 4 रखेंगे हम लोग। ये k का मान 4 रख लिया। अब क्या होगा? ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बच गया वही हमारा अभिष्ट द्विघात बहुपद है। तो आंसर कितना आ गया? 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग क्या करते हैं? सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो है √2 और 1/3। तो इसमें भी पहला मान क्या है हमारा? शून्यकों का योगफल। दूसरा मान है हमारा शून्यकों का गुणनफल। सेम जैसे अभी ये क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। शून्यकों का योगफल कितना है? √2 और शून्यकों का गुणनफल है 1/3। तो ये योगफल और गुणनफल लिख लिया हम लोगों ने। अब यहां पे देखिए सेम द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखना है, फिर उसमें वो मान रखना है और ऐसे करके हमें उसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। अब इसमें क्या करिए कि ये क्या है कि शून्यकों का योगफल है, वहां रखना है √2, और ये है शून्यकों का गुणनफल, जहां पे कितना रखना है हमें? 1/3। तो ये दोनों मान इस फार्मूले में रख लीजिए। ये देखिए मान यहां पे रख दिया। अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो हमें कितना देगा? x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब इसको क्या करना है? थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है।
तो इसके नीचे 1 लिखिए, इसके नीचे भी 1 लिखिए, फिर 3, 1 और 1 का क्या लेना है? एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा? 3। ठीक है, 3 एलसीएम आ गया। अब क्या करिए, ये जो हर है ना, पहले वाले पद का जो हर है, यानी कि 1 से इस 3 को भाग करिए। तो 1 से 3 को भाग करने पे आंसर आएगा 3। उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 गुणा में एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 3x²। फिर से वैसे ही करना है, इस 3 को 1 से भाग करिए तो 3 आंसर आएगा। उस 3 को ऊपर गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा में √2 तो हो जाएगा 3√2x। तो ये 3√2x लिख लिया। अब क्या करिए, इस 3 को इस 3 से डिवाइड करिए। तो जब 3 को आप 3 से भाग करोगे तो आंसर 1 आएगा। उस 1 को ऊपर गुणा करिए तो 1 गुणा में कितना? 1 हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस ब्रैकेट को, इस कोष्ठक को सिंप्लीफाई कर लिया। पहले बताया था कि हर में सॉल्व करने के बाद हर में जो नंबर आता है के का मान हम लोग वही सेटअप करते हैं। तो के का मान कितना रखना है? 3। तो के का मान हम लोगों ने 3 रख दिया। यहां पे लिखना भी पड़ेगा, जो आप मान लिख रहे हैं यहां पे हमें लिखना चाहिए। तब ये 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल हो गया। ठीक है, जो बच गया वही आंसर। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये आ गया फाइनल आंसर। अब मैं क्या करता हूं, इस रोमन का 5th क्वेश्चन कर देता हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 5। और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है बहुत आसान है। जैसे अभी मैं कर रहा हूं ना, सेम वैसे करना है। तो 3 मैं करता हूं और 3 आप लोग करोगे। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने के बाद पक्का आप लोग कर लोगे 100%। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा देता हूं। तो 5th पार्ट यानी कि 5th क्वेश्चन है -1/4 और 1/4। तो पहला मान शून्यकों का योगफल, दूसरा मान क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो यहां पे शून्यकों का योगफल कितना है? -1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4। तो योगफल और गुणनफल हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या लिखना है? द्विघात बहुपद का सूत्र। अब यहां पे -1/4 लिखना है और यहां पे 1/4 लिखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 लिख लिया। अल्फा गुणा बीटा का मान 1/4 लिख लिया। अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना। तो ये कितना देगा? x² माइनस माइनस प्लस। अब 1/4 को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? x/4। अब प्लस 1/4 चल ही रहा है तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x/4 प्लस 1/4। अब हमें करना है, ये तो लिख लिया, इसके नीचे 1 लिखिए। 1, 4 और 4 कैल्शियम लेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट को हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो जितने भी हर है यानी कि 4, 4 और 1 उसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 4। अब क्या करना है? 1/1 जितने भी हर है इसको भाग करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर गुणा करेंगे। तो पहले ये 4 को 1 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 4। उस 4 को x² से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4x²। फिर इस 4 को इस 4 से भाग करिए तो आंसर आएगा 1। उस 1 को x से गुणा करने से आएगा x। फिर हम लोग इस 4 को इस 4 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 1। उस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1। हम लोग k का मान कितना रखेंगे? 4। जो यहां पे आता है वही मान रखिए। तब ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही आ गया फाइनल आंसर। बाकी के ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3,
4 और 6 आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उस पर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।